नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे से राज करने की केंद्र सरकार की नीयत की धज्जी उड़ा दी है। वो चाहे आम आदमी पार्टी शासित पंजाब में हो, डीएमके शासित तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर किसी और राज्य में। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि आप आग से खेल रहे हैं, हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते। कोर्ट ने राज्यपाल और केंद्र सरकार की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि लटकाए हुए बिलों को फौरन पास कीजिए। हम आपको निर्वाचित विधानसभाओं से पास विधेयकों को दबाकर नहीं बैठने देंगे। दरअसल तमिलनाडु और पंजाब दोनों ही राज्यों के राज्यपालों ने विधानसभा से पास किए जा चुके कई विधेयकों को लटका रखा है। दोनों ही मामले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुन रही है और दोनों में उसने राज्यपाल के रवैये पर जमकर लताड़ लगाई। सबसे पहले पंजाब के मामले को समझ लेते हैं। वहां जून में बुलाए गए विधानसभा के पूरे सत्र को ही राज्यपाल ने अवैध घोषित कर दिया। कमाल। और राज्यपाल ने दलील दी कि जब सत्र ही अवैध है तो उस सत्र में पास किए गए सारे विधेयक अपने आप अवैध हो जाते हैं, इसलिए मैं उन पर विचार नहीं करूंगा। पंजाब सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने को लेकर पंजाब के राज्यपाल के रुख पर बुरी तरह नाराज था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चलता रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए हर हाल में। पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधा कहा कि मौजूदा राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना संभव ही नहीं है, असंभव है। उन्होंने लोकतंत्र के सिद्धांतों को, मूल्यों को मजाक बना दिया है। इस पर टॉप कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पंजाब के राज्यपाल के वकील से पूछा कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है तो सदन द्वारा पास किया गया बिल कैसे गैर कानूनी हो जाएगा, हमको जरा बताइए। उनका सीधा सवाल था, क्या राज्यपाल को इस बात का जरा सा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं? अगर ऐसा रहा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। चीफ जस्टिस ने दोनों राज्यों के राज्यपालों से कहा कि आप निर्वाचित विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूर करने में बिल्कुल देर मत कीजिए। गवर्नर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चुनी हुई विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाया गया सत्र ही अवैध है? क्या इस तरीके से हम एक संसदीय लोकतंत्र बने रह पाएंगे? कितना बड़ा सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब सरकार ने अपनी अर्जी में कहा था कि गवर्नर, बनवारी लाल पुरोहित नाम है उनका, संवैधानिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं। इसके चलते सारे प्रशासनिक काम ही अटक गए हैं। भगवंत मान सरकार ने कहा कि शिक्षा और वित्तीय मामलों से जुड़े 7 विधेयकों को, सोचिए एक तो नहीं, गवर्नर ने दबा रखा है। इन विधेयकों को जुलाई में ही मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन वो अभी तक अटके हुए हैं। इससे सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। इस पर कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप इस बात का पूरा ब्यौरा दीजिए कि अभी तक गवर्नर ने इन बिलों को मंजूरी देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। आप उसको अवैध नहीं घोषित कर सकते। अगर राज्यपाल इसी तरीके से बिल को गैर कानूनी ठहराते रहे तो क्या देश संसदीय लोकतंत्र वाला बचेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बहुत बड़ा मतभेद है और यह मतभेद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर यह इल्जाम लंबे समय से लगते रहे हैं कि जिन राज्यों में भाजपा चुनाव नहीं जीतती वहां वो राज्यपाल के जरिए सरकार को पंगु बना देते हैं, उसे चलने नहीं देते सुचारू तरीके से। राज्यपाल केंद्र के इशारे पर नियमित कामकाज में बाधा पहुंचाने लगते हैं और संवैधानिक अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं। गौर कीजिए, केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरिफ मोहम्मद खान पर यही आरोप लगा चुकी है, वो भी मामला चल रहा है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब बंगाल के राज्यपाल थे तब इसी तरह के आरोप उन पर भी लगते थे। कहते हैं कि इसी के इनाम के तौर पर भाजपा ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया। इससे पहले ऐसी स्थिति तेलंगाना में हुई थी, जहां सरकार द्वारा रिट याचिका दायर करने के बाद ही
राज्यपाल ने लंबित विधेयकों को, बिल्स को मंजूरी दी। लेकिन अब तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हद कर दी है। यही तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को लेकर स्टालिन की सरकार कहती आ रही है कि काम नहीं करने देते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हामी भरी है। इन राज्यपालों ने चुनी हुई सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों का काम करना मुश्किल कर दिया है। पंजाब के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के वकील से साफ पूछा कि क्या आप किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए रोक सकते हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल का चेहरा उस समय लाल पड़ गया जब चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछ लिया कि आखिर संविधान में कहां लिखा है कि राज्यपाल स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दे सकते हैं। मुझे वो पन्ना दिखा दीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने पंजाब सरकार की तरफ से कहा कि बिल रोकने के बहाने राज्यपाल दरअसल बदला ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे सामने राज्यपाल के लिखे 2 पत्र हैं। इन दोनों पत्रों में उन्होंने सरकार को कहा कि विधानसभा का सत्र ही अवैध है, इसलिए वो बिल पर अपनी मंजूरी या राय नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वो इस विवाद पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, हमें कानून के मुताबिक ही चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर बिफर उठा और पूछा कि आप किस कानून, किस नियम या किस परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं, हमको यही बता दीजिए। मोदी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह एक ऐसी शर्मनाक स्थिति थी जिस पर उसने भाग खड़े होने में ही भलाई समझी। केंद्र सरकार ने माना कि राज्यपाल का पत्र आखिरी फैसला नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए रास्ता निकाल रही है, हमें कुछ समय दीजिए, थोड़ी मोहलत दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि हमें कम से कम एक संक्षिप्त आदेश तो जारी करना ही होगा, हमें रोकिए मत। इसी तरह तमिलनाडु के मामले में चीफ जस्टिस की ही बेंच ने कहा कि राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं, वहां 7, यहां 12। इसके अलावा कैदियों को समय से पहले रिहाई, अभियोजन की मंजूरी और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए कई फैसले राज्यपाल के पास लंबित हैं। तमिलनाडु सरकार ने बेंच को बताया कि 2020 से 2023 के बीच विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल के पास पड़े हुए हैं। उन्हें 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच मंजूरी के लिए भेजा गया था। जरा सोचिए। वहीं 10 अप्रैल 2022 और 15 मई 2023 के बीच राज्यपाल को 4 फाइलें भेजी गई थी। लोक सेवकों की ओर से कथित अनैतिक आचरण से जुड़े विभिन्न अपराधों के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी की फाइल थी। 14 अगस्त 2023 से 28 जून 2023 के बीच कैदियों की समय पूर्व रिहाई की 54 फाइलें, 54 राज्यपाल ने लटका रखी है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य लोक सेवा आयोग यानी TNPSC के सदस्यों की नियुक्ति की फाइल भी राज्यपाल ने दबा रखी है, जिसकी वजह से आयोग 14 के बजाय 4 सदस्यों के साथ काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ने सीधा कहा, हम इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। बेहतर होगा राज्यपाल तत्काल इन फाइलों को निपटाएं। इससे कम पर कोई काम चलने वाला नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।